के टोले ने इमरान खान नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की थी। नवाज शरीफ को इख्तिदार से हटाने के लिए मुतसिबाना जजेस ने गलत फैसले दिए। मुल्क में मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरानी फितना है। घड़ी चोर को मोहरा बनाकर फैज हमीद आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मरियम नवाज की सरगोधा में गरज बरस, कहती हैं अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है। चीफ जस्टिस साहब आपको पता क्यों नहीं चल रहा? चीफ जस्टिस साहब गैर मतनाज़े बेंच बनाना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। फैज हमीद की बाकियात अभी भी बाकी हैं। फैज हमीद ने कहा था कि नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसे कम करना है। पलस्तर के पीछे छुपने वाला लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेले का नारे लगा रहा है। इंतखाबात में तारीखीर पर सदर मुमलिकत विफाक सूबाई गवर्नर्स को नोटिस जारी। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। हम इरादा रखते हैं सबको सुने, देखना है सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। अदालत उज़्मा ने अहम केस की समाअत सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल मदुखेल का बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मदुखेल ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कहा यह खुद नोटिस नहीं बनता, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक नहीं है। हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने से जानिबदारी आया हो गई। उम्मीद है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन को अलग किया जाए, नून लीग का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो नोटिस पर ब्रीफिंग दी। PTI के जेल भरो तहरीक समेत अहम मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। अदलिया का एहतराम है मगर जज की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस लेना चाहिए। कुछ जजों का माजी जानिबदार है, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। चंद जजेस एक मुजरिम इमरान नियाजी को बार बार मोहलत देते हैं। अदालतें इसका इंतजार करती हैं मगर वो अपनी मर्जी से जाता है। इंसाफ होना काफी नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का जजेस से मुताल्लिक दिलचस्प तबसरा। कहा नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में इलेक्शन मुहिम में उतर चुकी। नून लीग अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। सरगोदा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। माली मुश्किलात के बावजूद मुल्क के नौजवान तबके की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद नौजवानों को कर्जे दे रहे हैं। किफायत शुआरी मुहिम के तहत 200 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। वज़ीर आज़म का यूथ लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा माजी में तलबा को दिए गए लैपटॉप से नौजवान कारोबार कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक, PTI रहनुमा दीगर शहरों की जेलों में मुंतकिल। तहरीक इंसाफ के 24 रहनुमा लिया, 24 भक्कर और 25 को राजनपुर मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक, असद उमर राजनपुर, आजम सवाती को रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मुराद रास DG खान, सेनेटर वलीद इकबाल लिया, उमर सरफराज शीमा भक्कर जेल के मेहमान बन गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, कारकुन जेलों के बाहर कैंप लगाएंगे। कल जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी, आज हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI रहनुमा को हब्से बेजा में रखा गया है, नहीं बताया जा रहा वो कहाँ हैं। असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी दरखास्त दायर कर दी गई। PTI की जेल भरो तहरीक पेशावर में बुरी तरह फ्लॉप। पुलिस के तहरीक इंसाफ के घरों के बाहर ऐलानात,
किसी ने गिरफ्तारी ना दी। परवेज खटक और असद कैसर खिलाड़ियों हज नगरी का कहकर नौशहरा रवाना हो गए। साबिक एमएनए सलीम रहमान घर में मौजूद होने के बावजूद बाहर ही ना निकले और ना ही गिरफ्तारी दी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात में इल्तबास का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब मुस्तरद कर दिया। तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा। बारखान वाक़े में मुख्वी खातून 5 बच्चों समेत बाजियाब। लेविस हुकाम ने कोहलू, दुक्की, बारखान और डेरा बुगटी के इलाकों में छापे मारकर मुख्वियों को वापस लाए। बाजियाब खानदान डीआईजी यूब के हवाले। मोहम्मद खान मरी कहते हैं अब्दुल कहतरान की 3 निजी जेलें हैं जहां बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग कैद हैं। 2 लाशें उनके बेटों की हैं। कुएं से मिलने वाली लाश किसी और लड़की की है। बारखान वाक़े के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी दी। इस हकदार से मुलाकात में सदर ने बिल मंजूर करने की यकीन दहानी कराई थी। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 175 अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। साइफर खारिजा अमूर में आता है जो विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। दरखास्त गुजार साइफर से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 2002 से पहले का तोशा खाना रिकॉर्ड 13 मार्च को पेश करने का हुक्म। 2 सवाल हैं। 2002 से पहले का रिकॉर्ड और इस्तिस्ना क्यों है? कोई मुकद्दस गाय नहीं जिसने जो तहाइफ लिए वो सामने लाए। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क। दायर दरखास्त में क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशा खाना से दिए गए तहाइफ की तफसील और जिन अशखास को तोहफे दिए गए। एक के बाद एक बहरान। कराची में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मार्केट में अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त जारी। कीमतों में 200 से 300% तक इजाफा कर दिया गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। सरकारी सतह पर अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक ताहाल फैसला न हो सका।